एवरीवन। सो कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। सो दिस इज शिखा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपका वेलकम है एक और शॉर्ट वीडियो में, जहां पर हम आपके लिए चीजों को इजी करके लेके आ गए हैं। काफी सारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं जहां पर सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसका एग्जैक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो सारे ऑर्डर्स एक साथ हम डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से देखिएगा। सबसे पहले देखो एसिडिक करेक्टर कैसे चेक करते हैं। एसिडिक करेक्टर देखते हैं कितनी इजिली वो एच आयन दे देगा, है ना, कितनी इजिली वो एच आयन को रिलीज कर देगा। अब बताओगे कैसे, कहोगे कि कैसे पता लगेगा कि कौन कितनी जल्दी एच आयन रिलीज कर देगा। तो हमेशा चेक करिएगा कि एच आयन एसिडिक करेक्टर देखने का मतलब है कि एच पॉजिटिव निकालने के बाद, बाहर निकलने के बाद जो बचा हुआ नेगेटिव चार्ज है वो कम से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? कम से कम। तो यहां मैं लिख देती हूं कम से कम होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, कम होना चाहिए नेगेटिव चार्ज को। अब यहां से देखो इसका नेगेटिव क्या निकलेगा? आई नेगेटिव। ऐसे इसका बी आर नेगेटिव, इसका सी एल नेगेटिव, इसका एफ नेगेटिव। अब आप देखिए नेगेटिव किस पे ज्यादा स्टेबल है। ज्यादातर बच्चों का कहना होता है एफ नेगेटिव, क्योंकि एफ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नहीं, एफ नेगेटिव स्टेबल नहीं होगा। उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है, क्योंकि एफ का साइज बहुत छोटा है। अगर छोटे से घर में 4 लोग के बिना 4 लोग रह रहे हैं, तो उसमें आप छोटे सा घर है और 4 लोग रह रहे हैं, तो 2 लोग और आ जाए या एक बंदा और आ जाए तो बेटा कितने ज्यादा क्लैश होंगे, लड़ाइयां होंगी, रिपल्शंस होंगे। तो इसलिए हमेशा इसका ऑर्डर जो होता है वो उल्टा होता है, यानी कि आई नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि आई का साइज काफी ज्यादा बड़ा है। जब बड़े साइज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज इतने बड़े साइज में डिस्पर्स हो जाता है। डिस्पर्सल ऑफ चार्ज ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इसलिए अब रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपका आ जाएगा, यहां पर लिख लीजिएगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपका आ जाएगा एच एफ सबसे लीस्ट रिएक्टिव है बेटा, ठीक है। और यहां पर एच आई का एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा है। क्लियर हुआ? तो ये ऑर्डर बहुत बार आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा। एसिडिक करेक्टर इस तरीके से निकालते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, यानी कि कितना बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब देखेंगे ये दोनों छोटा साइज है ना, तो छोटा साइज है तो दोनों का अगर हम देखें तो इस तरीके से देखिएगा, दोनों का साइज छोटा है तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में कम होगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा होगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर आ जाएगा वो हो जाएगा HCl देन HBr। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। क्लियर हुआ? अब निकालेंगे हम थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबल भी होगा, है ना, मतलब टूटने में ज्यादा टाइम भी लगेगा। तो इसका भी ऑर्डर सेम रहेगा, HCl देन HF देन HCl HBr एंड देन HI। क्लियर हुआ? अब निकालना है हमें रिड्यूसिंग करेक्टर। रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब क्या हो गया बेटा? कौन कितनी जल्दी जो है, रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब बेसिकली हो गया जो कि आपको जल्दी एच आयन दे देगा। राइट, सेम सी चीज हो गई वापिस से। तो इसमें क्या होगा? ऑर्डर उल्टा हो जाएगा बेटा। इसमें क्या होगा? ऑर्डर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये इसका रिड्यूसिंग करेक्टर अच्छा होगा। फिर उसके बाद है बॉन्ड लेंथ। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो किसकी ज्यादा है? एच आई की, जाहिर सी बात है ना। अभी हमने बात किया तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? तो भाई एच आई की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? एच आई, एच एफ की। साइज छोटा है, इसका साइज दोनों आई का क्या है? बड़ा है, ठीक है। साइज बड़ा हो तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा। अब क्या है? रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मतलब रिएक्ट करने की टेंडेंसी, ठीक है। अब उसमें भी क्या होगा? एच आई पहले होगा, फिर एच बी आर, फिर एच सी एल और फिर क्या होगा? एच एफ। तो आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कि एसिडिक करेक्टर का मतलब कितनी जल्दी H दे देगा। जितनी जल्दी H देगा, मतलब आप इसको दूसरी तरफ से देख सकते हैं कि H पॉजिटिव निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बच जाएगा वो कम से कम होना चाहिए। यही ट्रिक पूरी ऑर्गेनिक में, यही ट्रिक पूरी इनऑर्गेनिक में लगा लीजिएगा। और एक आधा एक्सेप्शन है वो मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। उसके बाद देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ, साइज के ऊपर चेक कर लेना, ठीक है। दोनों का साइज, एफ का साइज छोटा तो छोटा साइज होगा। अब देखो ये एच एफ है और एच आई लगाओ आप ऐसे, एच आई आप लगाओ ऐसे, ठीक है। तो अब ये एच एफ है और ये एच आई है, तो बताइए बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? एच आई की, ठीक है। तो अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो एच एफ की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो एच आई की सबसे ज्यादा है। क्लियर हुआ होगा? थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी।
तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी ऑर्डर्स मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सीरीज को फॉलो करते रहना। आई होप तुम्हें शॉर्ट वीडियोस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होगी, इनऑर्गेनिक पहले से बेटर हुई होगी। टिल देन टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। फिर से मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर के।